तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपनी चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th का फिजिक्स का पेपर दिखाने वाला हूं। और ये जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। और ये वार्षिक परीक्षा का पेपर है, यानी जो आपका पेपर होने वाला है। बहुत जगह तो कराया जा चुका है और कहीं कहीं पर अभी क्लास 11th का पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ अभी पेपर नहीं कराया गया है और फिजिक्स का पेपर अगर कल ही है या कल के बाद है, तो इस पेपर को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो पेपर है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पेपर है, वायरल पेपर है। और इस प्रश्न से यानी इस पेपर से कई सारे प्रश्न जो है वह डायरेक्ट आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा। और यह जो पेपर है एपी कोड का पेपर है, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ एपी कोड का ही पेपर आ जाता है तो ज़्यादातर चांसेस है कि सेम टू सेम यही प्रश्न वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए पूरा सॉल्यूशन हम इसका देखने वाले हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। पूर्णांक जो होगा वह 70 नंबर का होगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सबसे पहला है खंड क, जिसमें कि 6 क्वेश्चन जो है वह एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि चाल समय ग्राफ का ढाल निम्न में से प्रदर्शित करता है। चाल को प्रदर्शित करता है कि त्वरण को, कि विस्थापन को, या वेग को। तो चाल समय ग्राफ का ढाल जो होता है यह वेग को प्रदर्शित करता है। किससे प्रदर्शित करता है? तो वेग को। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी शक्ति देने वाली मशीन के द्वारा एक पिंड को सरल रेखा के अनुदिश चलाया जाता है। समय t में पिंड द्वारा चली गई दूरी अनुक्रमानुपाती होती है। t के पावर 1/2 के, कि t के पावर 3/4 के, कि t के पावर 3/2 के, या t के पावर 2 के समानुपाती होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तीसरा होगा, यानी t के पावर 3/2 के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि यदि एक तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा। तो तार कर खींचकर चाहे आप 2 गुना कीजिए, चाहे कितना भी खींचिए, उसका जो यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है वो हमेशा समान होता है, यानी पहले जितना ही रहेगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर चौथा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म नहीं हो सकता है? वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों का संरक्षण, वायु से भरे गुब्बारे का अचानक फटना, CO2 गैस से भरे सिलेंडर का अचानक फटना, या बर्फ का जमना। तो जो इसमें रुद्धोष्म का प्रकार नहीं है या प्रक्रम नहीं है वो तीसरा है, यानी CO2 गैस से भरे सिलेंडर का अचानक फटना। फिर पांचवा क्वेश्चन है उसका किसी निम्न ताप की वस्तु से, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसका नहीं रहेगा, उष्मा रहेगा। क्या रहेगा? उष्मा। तो उष्मा किसी निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु में प्रवाहित नहीं हो सकती, यह कथन या परिणाम है। किसका है? उष्मा गतिकी के द्वितीय नियम का है, कि संवेग संरक्षण का है, कि द्रव्यमान संरक्षण का है, या उष्मा गतिकी के प्रथम नियम का है। तो ये जो कथन है यह किसका है? तो उष्मा गतिकी के प्रथम नियम का है, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा है, उष्मा गतिकी है, कि प्रकाशिकी है, यांत्रिकी है, या ध्वनि है। तो उष्मा गतिकी की जो सबसे पुरानी शाखा क्या है? यांत्रिकी है, ठीक है। तो ऐसे ही 6 क्वेश्चन जो होगा वह एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है खंड ब, जिसमें कि 1-1 नंबर के क्वेश्चन, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे का पहला क्वेश्चन है कि एक प्रयोग में सूत्र z बराबर a³ b c के पावर -3 प्रयुक्त होता है। z के परिकलन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के लिए व्यंजक लिखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि घर्षण बल कम करने के लिए बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों? अश्वशक्ति तथा वाट में संबंध लिखो। फिर चौथा क्वेश्चन है कि किन परिस्थितियों में गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान 0 व अनंत होता है? स्पिन करती गेंद एक सरल रेखा पर न चलकर वृत्ताकार पथ पर क्यों चलती है? तो ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक प्रश्न क्या करना है आपको याद कर लेना है और पेपर देने जाना है। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि यल लंबाई के सरल लोलक का गोलक धनावेशित है। यदि गोलक के ठीक नीचे एक ऋणावेशित धातु की प्लेट रखकर दोलन कराया जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये सभी प्रश्न खंड ब में थे, ठीक है। फिर आता है तीसरा खंड जो कि है खंड स। इसमें भी क्वेश्चंस हैं और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वह 3-3 नंबर का और 4-4 नंबर का क्वेश्चन है।
जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या यह संभव है कि कोई वस्तु शून्य त्वरण से किसी वक्र पथ पर गति कर सके। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण 3 किग्रा स्क्वायर है, विरामावस्था में है, इसे 6 न्यूटन मीटर के बल आघूर्ण द्वारा 20 सेकेंड तक घुमाया जाता है। पिंड का कोणीय विस्थापन ज्ञात कीजिए तथा पिंड पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। फिर ग नंबर क्वेश्चन है कि 3 मीटर ऊंची इस्पात का एक स्तंभ 10 के पावर 4 किग्रा भार वाले पिंड को संभालता है। यदि स्तंभ की ऊंचाई में 2 मिमी का महत्तम परिवर्तन वांछित हो तो ज्ञात कीजिए कि स्तंभ का अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वह न्यूनतम क्या होना चाहिए। तो सभी प्रश्नों को हल करना है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। फिर घ क्वेश्चन है, किसी गैस के अणुओं की स्वातंत्र्य कोटियों का अर्थ समझाइए। फिर आता है खंड द, जो कि लास्ट खंड है। इसमें जो क्वेश्चन है वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चौथे का पहला क्वेश्चन है कि एक प्रक्षेप्य पृथ्वी के क्षेत्र में थीटा कोण पर गुरुत्वीय वेग से फेंका जाता है। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल तथा क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। तो आप इन सभी प्रश्नों को तभी हल कर पाएंगे जब आपको इन सभी का क्या पता होगा, फार्मूला पता होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 500 किग्रा का एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से 1800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा दोनों ऋणात्मक क्यों होते हैं, कारण बताइए। संवेग संरक्षण सिद्धांत लिखिए, इस सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के गति के तृतीय नियम को प्राप्त कीजिए। फिर पांचवा क्वेश्चन है, 2 गेंदें ए व बी जिनके द्रव्यमान क्रमशः 0.1 kg तथा 0.25 kg है, एक भारहीन स्प्रिंग से जुड़ी हैं तथा एक चिकनी तल पर स्थित है। जब गेंद को एक साथ स्प्रिंग से अलग कर दिया जाता है तो गेंद बी पश्चिम दिशा में 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के प्रारंभिक वेग से गति करती हैं। गेंद का प्रारंभिक त्वरण क्या होगा। तो ये था 5 क्वेश्चन चौथे में। फिर आता है 5वें में 2 क्वेश्चन है क और ख, ठीक है। पहला प्रश्न है कि एक उष्मा इंजन 2 तापों के बीच कार्य करता है जिनका अंतर 100 केल्विन है। यदि यह स्रोत से 746 जूल उष्मा अवशोषित करता है तथा सिंक को 546 जूल उष्मा देता है तो स्रोत व सिंक के ताप की गणना कीजिए। फिर दूसरा इसी में है क्वेश्चन कि समझाइए कि उष्मा गतिकी के द्वितीय नियम संबंधी केल्विन तथा क्लासियस कथन एक दूसरे के क्या होते हैं, तो तुल्य होते हैं। फिर आता है खंड द, जो कि लास्ट खंड है और इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछा गया है और सभी प्रश्न में अथवा में भी एक क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन है 6 नंबर कि ऊर्जा की परिभाषा दीजिए। ऊर्जा के भिन्न भिन्न रूप कौन से हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को विस्तार से समझाइए। अथवा पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर क्या है, यदि 2 पिंड समान दिशा में गति कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा में होने वाली हानि का मान क्या होगा। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। वैसे ही 7वां क्वेश्चन भी है, इसमें से भी एक प्रश्न करना है। पहला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग परिवर्तन समय पर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होता है। अथवा जड़त्व आघूर्ण संबंधी समकोणिक अक्षों की प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। फिर 8वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी तार को बाह्य बल लगाकर खींचा जाए तो सिद्ध कीजिए कि तार के प्रति एकांक आयतन पर किया गया कार्य 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति के क्या होता है, तो बराबर होता है। ये सिद्ध करना है। अथवा बर्नौली प्रमेय को एक समीकरण के रूप में बताइए तथा उसके प्रत्येक पद का अर्थ भी बताइए। तो सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर 9 नंबर में 2 क्वेश्चन है और दोनों नहीं आता तो अथवा में केवल एक क्वेश्चन करना है। जैसे 9 नंबर का पहला क क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति कर रहे पिंड की संपूर्ण ऊर्जा उसके दोलन आयाम पर किस प्रकार निर्भर करती है, आपको बताना होगा। फिर ख क्वेश्चन है, सन्नादि से क्या तात्पर्य है, आवश्यक चित्र खींचकर सिद्ध कीजिए कि दोनों सिरों पर खुले आर्गन पाइप में सम तथा विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न होते हैं। अथवा सिद्ध कीजिए कि प्रति सेकंड सुनी गई विस्पंदों की संख्या का मान दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करके बताना है। तो यही है प्रश्न पत्र क्लास 11th फिजिक्स का। तो अगर आपका पेपर होने वाला है फिजिक्स का तो पूरा हल करके जाइएगा, इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन भी हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी हैं और डिफिनीशन वाले क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो सब कुछ मिला करके इस पेपर में क्वेश्चन आया था। तो ये पेपर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।